हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगे एकेडमी। आई एम तगेदुल। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज नीट पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, तो 1998 से लेकर 2024 तक जितना भी नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 37 ईयर्स में, वो सारा क्वेश्चन हम लोग एकदम इजी वे में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द एलिमेंट z इज इक्वल टू 114, ठीक है, हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली और ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या करना है? फास्ट वे में करना है। तो फास्ट वे में करने के लिए क्या है, दो तीन चीज आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे याद रखना क्या है, आपको तो याद ही होगा, जैसे नोबेल गैस आपको याद होगा। नोबेल गैस में क्या क्या होता है, ये देखिए, नोबेल गैस, नोबेल गैस या फिर आप इनर्ट गैस बोलिए, दोनों क्या होता है? सेम ही होता है। ठीक है, नोबेल गैस या फिर इनर्ट गैस। इसमें क्या क्या होता है? हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है, ऑग्नेसन होता है। इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये नोबेल गैस या फिर इसको इनर्ट गैस भी बोला जाता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑग्नेसन। ओके, इसका साथ साथ आपको एटॉमिक नंबर भी याद रखना है। क्या याद रखना है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इसका क्या है? हीलियम का 2 है, नियोन का 10 है, आर्गन का 18 है, क्रिप्टन का 36 है, इसका 54 है, जेरॉन का, रेडॉन का 86 है, ऑग्नेसन का 118 है। ठीक है, इसके साथ आपको पीरियड भी याद रखना है। ठीक है, पीरियड क्या है इसका? हीलियम का, हीलियम का पीरियड है आपका 1, नियोन का क्या है 2, आर्गन का 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो आपको इनर्ट गैस याद रखना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑग्नेसन। एटॉमिक नंबर भी याद रखना है, पीरियड भी याद रखना है। ठीक है, हीलियम किस पीरियड का है? फर्स्ट पीरियड। नियोन किस पीरियड का है? सेकंड। आर्गन थर्ड पीरियड। ठीक है, अब एक ट्रिक देते हैं जिस ट्रिक से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम बहुत ही फास्ट वे में लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट में। ठीक है, तो उस ट्रिक क्या है? सबसे पहले आपको, जैसे देखिए, पीरियड नंबर 1 है, n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 अगर होगा तो वहां पे सिर्फ आपको s लिखना है। ठीक है, s, सिर्फ क्या लिखना है? s। अगर सेकेंड पीरियड होगा तो sp लिखना है, थर्ड पीरियड होगा तो sp लिखना है, फोर्थ होगा तो SDP, फिर SDP, फिर SFDP, SFDP। ठीक है, ये किस पीरियड का है? फर्स्ट पीरियड का है। ये किसके पीरियड का है? सेकेंड। ये किसका है? थर्ड पीरियड का। ये क्या है? फोर्थ पीरियड। ये क्या है? फिफ्थ पीरियड। ये क्या है? सिक्स्थ पीरियड। ये क्या है? सेवेंथ पीरियड। ठीक है, ये हो गया आपका 7 पीरियड। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है आप लोग को, सबको, इतना मेरे को पता है, लेकिन फास्ट वे में कैसे लिख सकते हैं वो हम सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए, देखिए ये इतना चीज आप याद रख लीजिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने का रूल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फिल करने का रूल क्या होता है? यहाँ पे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करने का रूल NS n-2f n-1d फिर NP। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन फिल करने का रूल, N+L रूल फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना। अब देखिए, यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ है? एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 114 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखना है? आप इसको जल्दी से एक बार कॉपी कर लीजिए। ओके, फिर बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आप Z इज इक्वल टू 114 है। ओके, तो 114 है एटॉमिक नंबर। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है? जैसे देखिए, इनर्ट गैस और नोबेल गैस और इनर्ट गैस जो होता है ना, ये पीरियोडिक टेबल जब आप देखे होंगे उसमें क्या होता है कि लास्ट, ये क्या होता है? 18 ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, तो 18 ग्रुप क्या है? लास्ट में है। तो पीरियोडिक टेबल का जो इनर्ट गैस होता है ये लास्ट में होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए Z इज इक्वल टू 114 है, तो आप यहाँ पे देखिए 114 किसके बीच में होगा?
ये दोनों के बीच में होगा, ये दोनों के बीच में होगा ना 114। देखिए यहाँ पे 86 है, यहाँ पे 118 है, ठीक है, यहाँ पे 86 है एंड यहाँ पे 118 है। तो 114 जो होगा वो इसी के बीच होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या क्या कीजिएगा, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है Z इक्वल टू 114 का, तो सिंपली ये किसके बीच में होगा, आपका रेडॉन और ऑग्नेशन के बीच में। तो रेडॉन और ऑग्नेशन के बीच में होगा ना, तो रेडॉन ले लीजिए, ठीक है। तो रेडॉन ले लीजिए, ओके, रेडॉन ले लिए। रेडॉन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 86, मतलब 114 एटॉमिक नंबर, मतलब इसका 114 ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो इसमें से आपने क्या किया, 86 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। क्यों, क्योंकि रेडॉन का तो 86 है, ओके। नाउ अब क्या करना है, देखिए रेडॉन किस पीरियड का एलिमेंट है, रेडॉन आपका 6th पीरियड का एलिमेंट है। रेडॉन किसका है, 6th पीरियड का है। तो रेडॉन तक तो आप ले लिए, ये पीरियोडिक टेबल का लास्ट ग्रुप होता है, लास्ट कॉलम होता है। तो यहाँ तो खत्म हो गया ना पीरियड। तो 114 जो है ये यहाँ पे खत्म, मतलब 114 इसके बीच में होगा। तो यहाँ तो खत्म हो गया 86 में। अब जो होगा वो 7th पीरियड में होगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये तो लास्ट होता है ना कॉलम, पीरियोडिक टेबल का लास्ट हुआ, मतलब 86 में पीरियड खत्म हो गया। अब 87 में दूसरा पीरियड में आ जाएगा, मतलब 7th पीरियड में, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए रेडॉन जो है ये 6th पीरियड का मतलब लास्ट वाला एलिमेंट है। तो यहाँ पे तो 6th पीरियड खत्म हो गया, अब कहाँ से स्टार्ट होगा, 7th पीरियड से, ओके। तो यहाँ पे लिख लीजिए 7th पीरियड, तो क्या हो जाएगा 7s। अब 7th पीरियड के लिए क्या लिखना है आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SFDP लिखना है, आपको याद रखना है, ठीक है। किस तरह से इसको याद रखिएगा, फर्स्ट वाला जो n इक्वल टू 1 है वो सिर्फ s है, मतलब एक ही सिंगल है, सिंगल मतलब n इक्वल टू 1 सिंगल है तो s सिंगल है। तो उसके बाद जितना भी सारा है याद रखिएगा कि डबल डबल है। देखिए 2nd एंड 3rd पीरियड ये क्या है, डबल है, SP उसके बाद देखिए यहाँ पे 4th और 5th पीरियड SDP डबल है ये भी। उसके बाद n इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 7 SFDP ये भी क्या है, मतलब पेयर में है, ठीक है। ये सिंगल है, बाकी मतलब सबके पास मतलब सब दो है। ये SP दो बार है, SDP दो बार है, SFDP दो बार है, ठीक है, दो करके है, सब दो करके, ठीक। ये सब क्या है, दो करके। तो सिंगल वाला एक होगा, बाकी सब डबल। इतना याद रखिएगा। कैसे याद रखना है, SP SDP SFDP, बस हो गया। अब देखिए यहाँ पे 7th पीरियड है, तो क्या लेना है, S लेना है, F लेना है, D लेना है, P लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले S ले लिए, 7th पीरियड का, तो 7s। अब F के लिए आपको क्या है, यहाँ n-2f होता है। यहाँ पे n जो लिए ये तो 7s हो गया ना, n-2 अब कीजिए, n-7 से 2 जाएगा तो 5f हो जाएगा, ठीक है, ओके। 5f हो गया। उसके बाद डी क्या होता है, n-1d, तो 7 में एक चले गया, 7 में एक चले गया तो 6d एंड np मतलब 7p, ठीक है। तो 86 इलेक्ट्रॉन चले गया, 86 में आप और s में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन। सिंपली याद रखना आपको, s में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2, p में 6, d में 10 और f में 14, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक। तो आप देखिए f में कितना फिल कर सकते हैं, 14, ठीक है। d में कितना फिल कर सकते हैं, 10 मैक्सिमम। तो यहाँ पे जोड़ते जाइए, देखिए 86 2 88 हुआ ना, 88 फिर 14 ऐड किए, 14 और फिर 10 ऐड किए, कितना हुआ 2 एंड 10 और 11 112 हो गया, 112 हो गया। अब आपको क्या करना है, 114 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करना है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किससे मैच कर रहा है, देखिए फर्स्ट वाले में देखिए तो 5f। अब इसी को इन्होंने क्या किया, जो मैथमेटिकली जिसका मतलब जो मैथमेटिकली कम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका यही है, लेकिन मैथमेटिकली 5 क्या होता है, पहले होता है, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है। इसके लिए नहीं घबराना है, Rn रेडॉन। उसके बाद क्या किया, 5f 14 6d 10 उसके बाद 7s 2 एंड 7p 2, ठीक है। अब देखिए ये किससे मैच कर रहा है,
ये पहले वाला ऑप्शन से मैच कर रहा है। देखिए 5f14 6d10 7s2 7p2, ठीक है, तो ये ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का है, तो कॉन्फ़िगरेशन से ही आप इस क्वेश्चन को सिर्फ कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा सेम कॉन्फ़िगरेशन होता तब ना आप ये फैमिली भी चेक करते हैं इसका, मतलब फैमिली और ग्रुप। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको फैमिली चेक करना है तो सिंपली ऐसा सोचिए, फैमिली कोई भी ग्रुप में क्या होता है, ऑटोनोमस सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे लिथियम देखिए, सोडियम देखिए, ये सेम ग्रुप का है। पोटासियम देखिए, इसका क्या होता है, लिथियम सोडियम पोटासियम। लिथियम का क्या होता है 1s2 2s1, सोडियम का क्या होता है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। यहाँ पे देख रहे हैं वाटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जो है 1 है, इसका 1 है। तो जो सेम ग्रुप में होगा ना, एक चीज याद रखिएगा, सेम ग्रुप का ऑटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। ग्रुप में इन ग्रुप ये चीज लिख लीजिएगा, इन ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ऑटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी सेम, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए इसका वैलेंस, अब नाइट्रोजन कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2। तो ऑटरमोस्ट सेल मतलब इस ऑटरमोस्ट सेल ये क्या है, ये 1 है, उसके बाद 2 है, तो 2 सबसे बाहर है ना, तो 2 में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी देखिए ऑटरमोस्ट सेल में इसका क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है। एक ग्रुप में ऑटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन सेम होता है, तो ये क्या है कार्बन फैमिली का है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, ओके। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए आइए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 प्लस इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसमें जितना डी इलेक्ट्रॉन होगा Fe2 प्लस में, वो इसमें जितना ऑप्शन दिया है ना, इसमें से किसका इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, मतलब कि पी इलेक्ट्रॉन इन सीएल में कितना पी इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितना है। अगर दोनों बराबर है तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। मतलब इसमें बोल रहा है विच वन ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नॉट, यहाँ पे क्या है नॉट इक्वल टू, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, नॉट इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या है पी इलेक्ट्रॉन्स इन सीएल। तो सबसे पहले Fe को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है आयरन Fe2 प्लस बोल रहा है, मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 26 होता है इसका क्या बोलते हैं आयरन का। लेकिन Fe2 प्लस अगर बोले तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्यों, जब किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन लेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आया। तो यहाँ पे क्या हुआ इलेक्ट्रॉन इससे Fe से लिए निकाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ Fe2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो गया, इससे ले लिया ना 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है तो हम अभी क्या बताया शॉर्टकट आर्गन, देखिए इसमें क्या बताए थे हीलियम नियोन आर्गन किस में है थर्ड पीरियड में है। तो देखिए थर्ड पीरियड क्यों थर्ड पीरियड वाला, देखिए सिंपली ऐसा समझिए कि डी ब्लॉक जो है ना वो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो डी में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो तो फोर्थ पीरियड में ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पीरियड और दूसरा क्या है Fe26 है, ठीक है। तो इसका आर्गन उसके बाद क्रिप्टन होता है ना, यहाँ पे देखिए 18 होता है 36 होता है, तो 26 जो होगा वो इसके बीच में ही होगा ना। तो आर्गन ले लिए, आर्गन के बाद हम क्या बताए थे Sp, ठीक है। ये तो थर्ड पीरियड का है, तो हमको क्या लेना है फोर्थ पीरियड वाला लेना है SDP लेना है। तो S में क्या हो जाएगा 4s 4d n-1d 3d एंड 4p, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Fe ये किसका लिख रहे हैं Fe का, ठीक है। तो या क्या इसमें कितना है आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें फिर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 18 और 2 20 और 6 इलेक्ट्रॉन 26 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है Fe2 प्लस है ना, तो Fe2 प्लस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो 4s में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 3d6 आर्गन 3d6। अच्छा ये S से ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकाले, जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो सेल ये क्या है मान लीजिए ये आपका है
थर्ड सेल, ठीक है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालिएगा, यहाँ से निकालिएगा ना, तो 3d से नहीं 4s से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि या अंदर से, अंदर वाले सेल से थोड़े निकालने, इसी सेल में, इसमें ये एक सेल है, इसी में सब सेल होता है, एस भी होता है, पी होता है, डी होता है, एफ डी होता है, ये सब सेल होता है एक सेल के अंदर, ठीक है। ओके, इतना समझ गया। तो डी में इलेक्ट्रॉन कितना है, डी में इलेक्ट्रॉन आपका 6 है। चलिए, डी में इलेक्ट्रॉन 6 है। अब बोल रहा है पी इलेक्ट्रॉन्स इन Cl। क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये हो गया क्लोरीन का। क्लोरीन का देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 7, तो टोटल कितना हुआ, 17 हुआ ना। तो हो गया ना क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब पी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़िए, तो पी में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन इज इक्वल टू 11 हो गया। चलिए, ए ऑप्शन चेक किया। अब बी में देखिए, तो इसमें क्या बोला, देखिए Fe2+ में क्या बोला, Fe2+ में जो इलेक्ट्रॉन है डी में, डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ इज इक्वल टू 6, ठीक है। डी इलेक्ट्रॉन Fe2+ में 6 है, और पी इलेक्ट्रॉन इन Cl में 11 है, तो यही तो इक्वल नहीं है, मतलब करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे बोल रहा है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। डी इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है, और इसमें क्लोरीन में पी इलेक्ट्रॉन क्या है, 11 है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ये होगा। अगर ये सब भी चेक करना चाहेंगे आप तो बी ऑप्शन लीजिए, डी इलेक्ट्रॉन इन Fe और Fe2+ में डी इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या होगा, सेम ही होगा ना, क्योंकि एस यहाँ Fe का अगर लिखना है तो Fe में तो ये हो जाएगा आर्गन एंड 4s2 एंड 3d6, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लिए थे, तो इसमें भी तो डी इलेक्ट्रॉन 6 है ना, Fe में डी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 6, तो ये तो बराबर है, ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन की बात करें, पी इलेक्ट्रॉन इन एनी, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, एटॉमिक नंबर 10 है, तो p इलेक्ट्रॉन क्या है, 6 है, और d इलेक्ट्रॉन क्या है, 6 है, मतलब दोनों बराबर है। उसने बोला है कि नॉट इक्वल, तो c भी नहीं होगा, d भी नहीं होगा। d देखिए, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, तो s में इलेक्ट्रॉन जोड़िए, 2 4 6, इसमें भी 6 है, मतलब बी सी डी नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। ये 2000 कब 2015 में पूछा था, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, विच एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली एज अदर्स, ठीक है। ये कब पूछा है, 1989 में, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि 4 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सेम फैमिली मतलब सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो अभी आपको क्या बताया कुछ देर पहले, इन ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी सेम, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ऑटर मोस्ट, वैलेंस सेल मतलब ऑटर मोस्ट सेल, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ऑटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑटर मोस्ट सेल मतलब सबसे ज्यादा, मतलब जैसे देखिए ऑटर मोस्ट सेल मतलब अगर किसी में फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है, फिफ्थ सेल है, तो इसका ऑटर मोस्ट सेल क्या होगा, तो फिफ्थ होगा, मतलब सबसे ऑटर, सबसे बाहर वाला, तो सबसे बड़ा जो होगा सेल लास्ट में वही होगा ऑटर मोस्ट सेल। ओके, तो बोल रहा है कि कौन सा सेम फैमिली मतलब ग्रुप, ठीक है, से बिलोंग नहीं करता है, तो सिंपली ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अगर चेक करें तो यहाँ पे देखिए ऑटर मोस्ट सेल क्या है इसका, देखिए यहाँ पे 4 5 6 है ना, तो ऑटर मोस्ट सेल इसका क्या है, 6 है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 है, इसमें ऑटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब बी ऑप्शन में देखिए ऑटर मोस्ट सेल यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 5 है, ऑटर मोस्ट सेल क्या है इसका 5 है, ठीक है। तो इसमें ऑटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, मतलब ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 क्या है, ऑटर मोस्ट सेल है ना,
समझ, यहाँ पे देखिए ये पूरा लेना है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ऑटरमोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 7 है। यहाँ पे देखिए तो 3 है, 4 है, तो ये ऑटरमोस्ट सेल क्या है? 4 है, तो यहाँ पे क्या है? 2 ले लिए, तो ऑटरमोस्ट सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है। जो यहाँ पे 4s है ना, इसलिए 4s2 में ऑटरमोस्ट सेल में आपको 4, सॉरी मेरा रूममेट डोर ठकठका रहा था। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सारे में देखिए ऑटरमोस्ट सेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो सेम फैमिली से बिलोंग करता है, यही नहीं करता है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ठीक है। ऑटरमोस्ट सेल में मतलब जो सबसे बाहर वाला सेल है ना, उसका टोटल इलेक्ट्रॉन लेना। मान लीजिए यहाँ पे कुछ और रहता, 4s और क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि 4p भी रहता, यहाँ पे 4s है और 4p भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका भी इलेक्ट्रॉन लेना है, इसका भी, ये नंबर ऑफ सेल देखना है, सेम अगर होगा तो दोनों का लेना है, ठीक है। जैसे ये s है, यहाँ पे 5s है, अगर यहाँ पे 6p भी होता ना, 5p भी होता ना, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन लेना होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 3s भी है, 3p भी है, तो ये तो सेम सेल है ना, ऑटोमोस्ट सेल है, इसलिए दोनों का इलेक्ट्रॉन लेना है, ये नहीं कि खाली लास्ट वाला ले लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। ऑटोमोस्ट सेल का पूरा इलेक्ट्रॉन लेना है। चलिए इसको कॉपी करिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन इज करेक्ट फॉर आयरन, ठीक है, ये 1999 में पूछा था। तो इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या चाहिए आपको? सिर्फ आयरन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसके बाद तो कन्फिग्रेशन दिया ही हुआ है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आयरन Fe26 होता है। अब इसमें जोड़िए किसका इलेक्ट्रॉन 26 है, ठीक है, क्योंकि आयरन का तो कोई एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं ना होता है, तो सिंपली इलेक्ट्रॉन जोड़िए कि किस में 26 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 8 18 18 और 5 18 और 5 23, तो ये तो इलेक्ट्रॉन ये तो नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे जोड़िए, अब यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, 20 एंड ये क्या हुआ 25, तो ये भी नहीं होगा, 26 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 10 है, यहाँ पे देखिए 10 है और यहाँ पे 7, ये तो 27, ये भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये जोड़ लीजिए एक बार आप, ये 10 हुआ, ये 8 हुआ, 10 और 8 18, 18 और 2 20 एंड 6 26, तो ये करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। ओके, देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, इसमें पूछ रहा है किसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड, ठीक है। तो ये कब पूछा है? 1999 में। चलिए, सो सबसे पहला ऑप्शन है Zn प्लस, ठीक है, जिंक प्लस। ओके, सो जिंक प्लस, चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा? सिंपली आप समझिए, ऐसे किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना हो, तो सबसे पहले आप नोबेल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन, जो नोबेल गैस वाला जो एलिमेंट है ना, उसको याद रखिए, ठीक है। तो उसमें क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑग्नेसन, ठीक है। ये बार बार बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि ये अगर याद रहेगा ना, तो आपको जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा, तो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा, ठीक है। जेडन क्या है? जिंक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 30 होता है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इसका क्रिप्टन का 36 होता है, इसका 18 होता है, मतलब 30 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा जेडन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो क्या लिखिएगा आप? आर्गन लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 36 है, तो इन दोनों के बीच ही ना 30 लाई करेगा, और आर्गन लास्ट वाला पीरियोडिक टेबल का लास्ट है, तो 18 के बाद अगर 19 भी होगा तो वो इस पीरियड में आ जाएगा, मतलब ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4th पीरियड में आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो 4 पीरियड में क्या बताए थे? 4 पीरियड में क्या था? SSP SP SDP, ये 1 पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड में आपको क्या लिखना है? SDP। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4S 3D एंड 4P, फॉर्मूला था ना, NS N-2F N-1D, जो S में होगा उससे D में एक कम होगा, ठीक है, और NP P में सेम होगा, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे देखिए सिंपली जिंक है ना, जिंक का 30 होता है, इसका 18 हो गया, इसका आर्गन का 18 हो गया, 18 और 2 क्या हो गया 20, 20 और 10 30 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है Zn प्लस है, ठीक है, तो Zn प्लस है तो यहाँ पे क्या है, आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लीजिए। किससे निकालिएगा, S से निकालिए, ठीक है, S से। क्यों S से निकालिएगा, क्योंकि ऑटरमोस्ट सेल ये है ना, तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो बाहर वाला सेल से निकालिएगा ना, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए D में कितना इलेक्ट्रॉन है, D में आपका 10 इलेक्ट्रॉन है, D में कितना इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि हम यहाँ पे इस आर्गन का जो लिख रहे हैं तो इसमें अगर डी इलेक्ट्रॉन आ गया होगा तो ऐसा आप सोच रहे हैं क्या। देखिए आर्गन में डी इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, ठीक है, डी ब्लॉक जो है वो 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 21 है। तो 21 से डी में इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आर्गन तो 18 है ना, तो इससे पहले जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन का क्या होगा, देखिए आर्गन का अगर माने 1s2 2s2, इससे पहले भी एक क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, ये क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हुआ 18 हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई डी में इलेक्ट्रॉन आया, डी वाला ऑर्बिटल आया नहीं, आया ना। 21 से स्टार्ट होगा डी में इलेक्ट्रॉन आना, इसलिए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि आर्गन के अंदर इस एलिमेंट के अंदर भी अगर डी इलेक्ट्रॉन आ जाए तो फिर वहां से भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल सकता है ना, पेयर्ड अनपेयर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सिंपली आपको याद रखना है कि डी जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक जो है वो 4th पीरियड से आता है ना, और डी में इलेक्ट्रॉन आना स्कैंडियम से आता शुरू होता है। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 21 है, तो उससे पहले वाला जो है वो तो आर्गन है 18 है, तो उसमें तो डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो उसका क्या जरूरत है, ठीक है। तो डायरेक्टली कर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब डी का ऑर्बिटल ऐसा होता है 1 2 3 4 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन मतलब देखिए ये क्या है, सब पेयर्ड है, ये देखिए ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, सब क्या है पेयर्ड है। तो डी में क्या है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। ए ऑप्शन में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 0 लिख दीजिए, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। Fe2+ की अगर बात करें, Fe2+, ठीक है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, आर्गन Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है 26, आयरन का, तो ये देखिए 18 से 36 के बीच ही ना लाई करेगा, तो आर्गन लिख दीजिए। उसके बाद आर्गन क्या 3rd पीरियड है, अब क्या 4th पीरियड से स्टार्ट करना है ना, यहाँ पे ये पीरियड खत्म हो गया आर्गन में, तो ये Fe जो है वो नेक्स्ट पीरियड में आ जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ 4 पीरियड से स्टार्ट कीजिए, तो 4 पीरियड में क्या होगा SDP, तो 4s 3d एंड 4p, ठीक है। अब देखिए Fe2+ है, Fe का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो कैसे लिखा, ये 20 और 6 26, ये 18 और 2 20 26। अब ये Fe2+ है, तो इसमें यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए ऑटरमोस्ट सेल से, तो ये तो 0 हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D6 है, तो D6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D6 में कितना है 1 2 3 4 5 6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी कितना 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितना है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। N3+, बताइए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, नाइट्रोजन का 7 में से 3 चली गया तो 4। अब यहाँ पे देखिए आपको बताया ना स्कैंडियम से क्या आता है, स्कैंडियम से डी में इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट होता है, मतलब 21 से, ये तो नाइट्रोजन का 7 ही होता है, तो इसमें तो कोई डी इलेक्ट्रॉन का चांस ही नहीं आएगा ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, कतई नहीं होगा। Cu+, कॉपर की अगर बात करें, चलिए इसको लिख लिया ना, ठीक है। कॉपर की अगर बात करें तो देखिए कॉपर में क्या होगा भाई, कॉपर में Cu+, ठीक है, तो इसका भी आर्गन, ये भी इसका क्या होता है 29 होता है ना, तो इसी के बीच लाई करेगा, यहाँ पे पीरियड खत्म हुआ तो इसके बाद 4th पीरियड से स्टार्ट होगा। 4th पीरियड में क्या होता है SDP, तो 4th पीरियड में 4s 3d एंड 4p, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है 29 इसका एटॉमिक नंबर है ना, तो 20 हुआ, सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे 9, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो यहाँ से S और यहाँ पे 10
ड्यू टू यहाँ पे अगर यहाँ का एक यहाँ पे 2 फिल कर दिया, यहाँ पे 9 फिल किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा ना डी को, तो ये स्टेबल हो जाएगा ना, फुलफिल स्टेबल हो जाएगा, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसलिए ये यहाँ पे क्या होता है, ये इसको दे देता है एक इलेक्ट्रॉन और 4s1 होता है। तो Cu+ के केस में क्या होगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, हटा दीजिए इसको, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है ना, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे भी देखिए D10 है, D10 है मतलब D10 मतलब उसमें तो सारा क्या है, पेयर्ड है ना, सारा क्या है, पेयर्ड है, सारा क्या है, पेयर्ड है। तो इसमें भी क्या है, 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में हुआ, इसमें Fe2+ में, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द एबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये कब पूछा था, 1995 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उस एलिमेंट के नीचे कौन सा एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर इनमें से कौन होगा। ठीक है, सिंपली एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और उसके नीचे कौन सा एलिमेंट होगा और उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो यहाँ पे देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए कितना है, 1s2 2s2 2p6 10 10 12 3 12 और 3 15 15 मतलब फॉस्फोरस। अब अगर आपको याद होगा तो पीरियोडिक टेबल, तो आप इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। क्या होता है, ये फॉस्फोरस किस फैमिली का होता है, नाइट्रोजन फैमिली का। क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन ग्रुप का एलिमेंट्स होता है। तो यहाँ फॉस्फोरस के बाद क्या है, आर्सेनिक, आर्सेनिक का क्या होता है 33 होता है। तो आप डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बाय चांस मान लीजिए कि पीरियोडिक टेबल या फिर याद नहीं आ रहा है या फिर कुछ हो गया, एग्जाम में होता है ना, तो आप ट्रिक के हेल्प से निकाल सकते हैं। उस ट्रिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब नोबेल गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेशन। बस इलेक्ट्रॉन, अगर आपको नोबेल गैस याद है ना एटॉमिक नंबर और पीरियड के साथ, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला बन जाएगा। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका क्या होता है 36 होता है, इसका क्या होता है 54 होता है, इसका क्या होता है 86 होता है, इसका 118 होता है। यहाँ पे देखिए ये कितना, कौन सा पीरियड का है, हीलियम फर्स्ट पीरियड का है। हीलियम n=1, ये क्या है n=2, n=3, n=4, n=5, n=6, n=7। देखिए सिंपली आपको अगर एग्जाम में बाय चांस इस तरह का हुआ कि आपको याद नहीं आ रहा, तो इस ट्रिक से आप मतलब क्वेश्चन बना सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, नियोन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है। मतलब आप अगर फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट आपको अगर पता है, अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट के बारे में आपको पता करना है उसी ग्रुप का, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो आप 8 ऐड कर दीजिए, मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 में 8 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 10 किसका होता है, नियन होता है। सेम पीरियड ये सॉरी ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर सेकंड पीरियड पता है, ये क्या है सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड के बारे में पता करना है, फिर आप ऐड कर दीजिए 8। देखिए 10 और 8 ऐड कीजिएगा, 10 में अगर 8 ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 18 होगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए आपको थर्ड पीरियड का पता है, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट के बारे में पता करना है, तो फिर 18 में आप क्या ऐड करेंगे कि 36 आएगा। तो 18 में 18 अगर ऐड कीजिएगा तो 36 आएगा। मान लीजिए आपको क्या है फोर्थ पीरियड का पता है, फिफ्थ पीरियड का निकालना है, फिर आप 18 ऐड कर दीजिए, तो 36 में अगर 18 ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा 54 मिल जाएगा। फिर अगर आपको मान लीजिए कि ये फिफ्थ पीरियड पता है, सिक्स पीरियड का निकालना है, तो 54 में आप 32 ऐड कर दीजिए, फिर इसमें 32 ऐड कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। 6 पीरियड के लिए पता है, 7 पीरियड का निकालना है, तो 32 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, पीरियड कैसे, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पीरियड कैसे पता करेंगे कि कौन सा पीरियड का एलिमेंट है। तो आउटरमोस्ट सेल देखिए, ये देखिए आउटरमोस्ट सेल क्या है 3 है, मतलब थर्ड पीरियड एलिमेंट है। ठीक है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है। ओके, थर्ड फॉस्फोरस है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है।
अब हमको फोर्थ पीरियड चाहिए, तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट पता है, अब हमको फोर्थ पीरियड चाहिए। इसका कितना होता है 15 होता है, यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हैं 15 है, यहाँ से काउंट कीजिए कितना है इलेक्ट्रॉन 15 है। 15 में हमको थर्ड पीरियड का पता है, फोर्थ पीरियड चाहिए, तो कितना ऐड कीजिएगा 18 ऐड करना है, तो इसमें 18 ऐड कीजिए तो कितना होगा 33 होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या याद रखना है 8 8 18 18 32 32, बस ऐसे याद रखिए। ये क्या है सेकंड पीरियड, मतलब फर्स्ट पीरियड का ऐड करना है, फर्स्ट पीरियड में ऐड करना है तो सेकंड पीरियड देगा, थर्ड पीरियड फोर्थ फिफ्थ 7 ऐसे करके। ठीक है, तो 8 8 18 18 32 32 ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 33, इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। इसमें क्वेश्चन में ये कब पूछा था 1993 में। इसमें क्या है एटॉमिक नंबर दिया हुआ है एलिमेंट का और पूछ रहा है कि ये पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, सिंपली ग्रुप नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो सिंपली फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे एस ब्लॉक का अगर ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर निकालना है तो एस ब्लॉक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन। एफ ब्लॉक का जो होता है वो सब एलिमेंट ग्रुप 3 में रहता है। ठीक है, तो एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर ऑलवेज 3। ओके, तो हम ब्लॉक कैसे डिसाइड करेंगे, तो ब्लॉक डिसाइड कैसे करेंगे जिसमें तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो 33 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे, आर्गन, फिर देखिए हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन आ गया, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन, इसका 36 होता है, इसका 18 होता है, तो 33 किसके बीच, इसके बीच लाई करेगा। तो आर्गन तो ले लिए, ये क्या है थर्ड पीरियड का है, तो अब 4 से स्टार्ट होगा, तो 4 में क्या था एस एस पी एस डी पी था ना, तो एस ले लिए, 3d ले लिए और 4p ले लिए। ठीक है, 33 यहाँ पे क्या है 18 है और यहाँ 2 ले लिए 20 एंड यहाँ पे 10 ले लिए, क्या हो गया 30 और यहाँ पे 3 लिए 33। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर किया, यहाँ पे देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन p में इंटर किया। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर किया, p में इंटर किया। ठीक है, ये देखिए आउटरमोस्ट सेल क्या है s है, 4 है, तो 4 s में तो कंप्लीट हो गया, s के बाद किस में आया p में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ना पी ब्लॉक जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, पी ब्लॉक। अब ग्रुप नंबर और ये ब्लॉक का रिलेशन बता देते हैं आपको, ग्रुप नंबर और ब्लॉक। ग्रुप नंबर अगर 1 2 है एस ब्लॉक होगा, ओके, और 3 से अगर 12 है तो डी ब्लॉक होगा, अगर 13 से 18 है तो उसको पी ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है, और ग्रुप एफ 3 किसका, एफ ब्लॉक का ऑलवेज 3 होता है, ये चीज़ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी ब्लॉक है, ओके, पी ब्लॉक में अब देखिए यहाँ पे ये किसका है, ये 33 कहाँ का है, पी ब्लॉक का है। अब कैसे पता करेंगे कि पी ब्लॉक का ये ग्रुप नंबर कैसे पता करेंगे, तो ग्रुप नंबर पता करने के लिए आपको यहाँ जाना होगा। ठीक है, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आउटरमोस्ट सेल में 2 और 3, 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये आप एक्स्ट्रा में कहीं लिख लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा आपको बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पे पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकल गया 15। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, 7th ग्रुप, यहाँ पे तो 5 और 10 15 हुआ ना, 15। ओके, यहाँ पे क्या है 15 ग्रुप है, नहीं है ना, 15 ग्रुप नहीं है। इसका मतलब ये क्या है कि ये मॉडर्न पीरियड जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ है ऑप्शन, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था ये सब सारा लिख लीजिए। ठीक है, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था आप अगर देखेंगे उसको तो नाइट्रोजन पता है किस में रखा था, इसका तो निकल गया ना 15, ग्रुप नंबर क्या निकला, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 15। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था ना उसमें ऐसा था जैसे 1 2 3 4 5
6 7, ठीक है। तो ये ग्रुप अभी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 3 था, उसमें अभी का पीरियोडिक जो टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो ग्रुप 13 है, ठीक है। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में सब ग्रुप भी था, ठीक है। तो आप ऐसा मान सकते हैं 3 को 13, फिर यहाँ पे 14, 15, 16, 17, तो यहाँ पे देखिए 15 मतलब फिफ्थ ग्रुप, मतलब करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम चांस है पूछेगा, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है 1993 का, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अभी तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से ही ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में भी कम पूछे, लेकिन फिर भी याद रखिएगा इसको, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 1 to 8 ग्रुप तक है, ठीक है। 1 to 8 ग्रुप तक, यहाँ पे दूसरा है, ठीक है, 8 ग्रुप तक है। तो 8 सब में क्या है, यहाँ से यहाँ तक को ना सब ग्रुप में डिवाइड कर दे, जैसे 1 का ए, 1 का बी, 2 का ए, 2 का बी, 3 का ए, 7 तक उसको डिवाइड कर दिया था सब ग्रुप में, और इसको 8 अकेला था, ठीक है। वो देख लीजिएगा एक बार। ओके, थैंक यू। यहीं से हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट हम टॉपिक लेके आएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।